नमस्कार डियर फ्रेंड्स। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मार्च 2024 किस प्रकार से रहने वाला है, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। बुध जो राशि स्वामी है वह परिवर्तन करने वाला है मीन राशि में, वह नीच का हो जाएगा। साथ ही साथ शुक्र जो कारक माना जाता है मिथुन राशि में, वह भी कुंभ में चला जाएगा। सूर्य का गोचर 14 मार्च को मीन राशि में जाने वाला है। तो इन सभी ग्रहों के किस प्रकार से परिणाम होने वाले हैं, आपके जीवन में क्या यह गोचर जो है यह रोमांस लेके आएगा, पदोन्नति लेके आएगा या कहीं ना कहीं डिप्रेशन लेके आएगा। अंत तक देखते रहिए इस वीडियो को ताकि आपको पूरी जानकारी मिले और किस प्रकार से उपाय करने से आपको लाभ हो सकते हैं, यह भी पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। कौन सा ग्रह अच्छे फल देगा, कौन सा ग्रह बुरे फल देगा, देखते रहिए। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आकाश, आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। पहले गणेश जी का मंत्र लिख लिया जाए भाई, गणेश जी के आशीर्वाद के बगैर तो कुछ भी संभव नहीं है। और एक बात का निवेदन आप लोगों से कि मेरी जो बातें हैं आप एक बात सुन लीजिए कि भाई मैं ये नहीं कहता कि मैं जो कहूँगा बिल्कुल 100% एक्यूरेट होगा, यह ध्यान रखें, है ना। सबका अपना अपना ज्ञान है, हम किसी के ज्ञान को छोटा नहीं कह सकते क्योंकि किसको कितना ज्ञान है इसका आकलन मैं नहीं कर सकता। तो इस बात का आप ध्यान रखें और मैं जो कहता हूँ वह भी आप अपने जो अपना ज्ञान है या अपना आपका विवेक है उससे आप इस चीज़ को समझें। ये जो भी मैं बात कहता हूँ या मुझे जितना आता है ज्योतिष उसके अनुसार बताता हूँ, तो आलोचना वगैरह करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आज बात करते हैं मिथुन राशि की। कई लोग कमेंट में कुछ भी लिख देते हैं कि यह सब गलत है, तो भैया मेरी एक ही इच्छा है कि मुझे जितना पता है वह जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। उसके अलावा मुझे नहीं पता कि भाई सामने वाला क्या सोचता है, किस प्रकार से विचार करता है, किस प्रकार से बात करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मुझे आता है, मैं उसके अनुसार आपको सत्य बताता हूँ। अब कई लोगों की बात और है, जो मेरे दर्शक हैं वह आज मिथुन राशि के बारे में देखें, मैं जो बताने जा रहा हूँ, और जो ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन है उसके बारे में भी मैं जानकारी देने वाला हूँ। तो मिथुन राशि के लिए मार्च 2024 किस प्रकार से रहने वाला है, आज का टॉपिक यह है। जिन्हें मुझसे ज्योतिष सीखना है वो भी संपर्क कर सकते हैं, नंबर्स वीडियो की शुरुआत में मैं दे चुका हूँ, ठीक है। तो मिथुन राशि किनकी होगी, ध्यान रखें कि जिनका चंद्रमा जो है 3 नंबर पे होगा उनकी मिथुन राशि होगी। अब मिथुन राशि में आप देखिए 3 नक्षत्र आते हैं, मृगशिरा, आद्रा और पुनर्वसु, या 3 नक्षत्र रहते हैं, ठीक है। तो तीनों में से कोई से भी नक्षत्र हो सकते हैं, पर हमारी जो चर्चा है यह है मार्च 2024 के बारे में। तो मार्च 2024 में सबसे पहले तो सूर्य का गोचर जो है अभी फिलहाल यह कुंभ में है, कुंभ में है। यह देखिए इधर, यह देखिए कुंभ में सूर्य, ठीक है। यह मीन में चला जाएगा 14 मार्च को, 14 मार्च को यह मीन में चला जाएगा, ठीक। तो सूर्य की स्थिति जो है वह मीन में जाने वाली है 14 मार्च को। अब बात करते हैं बुध की स्थिति। बुध 7 मार्च को चला जाएगा मीन राशि में, यह चला जाने वाला है मीन राशि में। फिर उसके बाद 26 मार्च को यह जाएगा मेष राशि में, मेष राशि में चला जाएगा। मंगल की बात करें तो 15 मार्च को यह कुंभ में जाने वाला है, यह कुंभ राशि में परिवर्तन करेगा। तो इस प्रकार से ग्रहों का परिवर्तन योग बनने वाला है। अब आप देखें, यहां देखें सूर्य की पोजीशन अभी कुंभ में है, 17 डिग्री का है, रोज एक दिन आगे जाता है। तो यह 1 मार्च की कुंडली है, तो आप इसी से अंदाजा लगा लें
1 डे 1 डिग्री सूर्य का गोचर होता है आगे जाने का, तो 13 दिन। तो ये 1 मार्च की कुंडली है तो प्लस 13 कर दिया तो हो जाएगा 14 मार्च। 14 मार्च को सूर्य का प्रवेश हो जाएगा मीन राशि में। यह सब देखो आपको लॉजिकली सब समझा रहा हूँ, कोई इतना सिखाता भी नहीं है। मैं आपको वीडियोस के साथ साथ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी करता हूँ और आपको ज्ञान भी दे देता हूँ जो मुझे पता है ज्योतिष का। ये नहीं कहता हूँ कि सब कुछ मुझे ही पता है। अब आप देखें, ये मंगल, बुध और शुक्र, ये सब, चंद्रमा जो है वह सबसे फास्ट है या सबसे तेज गति रहती है इसकी, सबसे फास्ट है, इसीलिए इसको मन का कारक भी माना जाता है और दशाएं भी इसी से देखी जाती है। ठीक है, इसके बाद जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है उनमें आते हैं सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र, और यही डिसाइड करते हैं हमारा भाग्य या मासिक राशि फल क्या होगा। इन्हीं ग्रहों से डिसाइड होता है। वैसे तो कई लोग केवल सूर्य के ही गोचर से मासिक राशिफल बता देते हैं, परंतु सूर्य के अलावा इन भी ग्रहों का जो है बुध, मंगल और शुक्र, इन सब का जो हिसाब रहता है वह भी चेक करना चाहिए। अब शुक्र के बारे में भी इसमें लिख लेते हैं भाई। शुक्र की स्थिति भी 7 मार्च को यह चले जाएंगे कुंभ राशि में जाएंगे, कुंभ राशि। तो आप देखिए शुक्र इधर आगे हो जाएगा, मंगल इधर आगे हो जाएगा, बुध यहाँ जाएगा मीन में, फिर यहाँ से इधर भी चला जाएगा। सूर्य 14 तारीख को मीन में प्रवेश करेंगे। तो इस प्रकार से गोचर में परिवर्तन होने वाला है। तो सर्वप्रथम बात करें हम सूर्य के गोचर की। सूर्य कुंभ में रहेगा अभी, ध्यान रखें इस बात को। ठीक है, तो फिलहाल सूर्य कुंभ में है यह मान के हम चलेंगे, और यहाँ हो जाता है स्वामी तीसरे भाव का या चंद्रमा से तीसरे घर का। तो यह हो गया सूर्य का प्लेसमेंट जहाँ है वह पहले लिखेंगे। तो 9 और 3 यह क्या करवाता है, 9 और 3 यानी कि यात्राएं। ध्यान रखें, यह यात्राएं करवाएगा, किसी प्रकार के परिवर्तन। ध्यान रखना है, परिवर्तन कोई सा भी हो सकता है। अब 9 है तो सूर्य से जुड़ा हुआ परिवर्तन हो सकता है। सूर्य क्या है, आपकी आत्मा है। सूर्य आपकी आत्मा है, आपका पिता है, आपकी सरकार है, या आप जिनकी सुनते हैं। ठीक है, सूर्य आपकी आंखें भी हैं, क्योंकि इसी से हम देख सकते हैं, प्रकाश नहीं तो कुछ नहीं। तो आप यह जान के चलिए कि भाई कहीं ना कहीं परिवर्तन हो सकता है। अब सरकारी विभाग में है तो भैया ट्रांसफ़र होने के चांसेस हैं, अगर आपकी सूर्य की महादशा या अंतर्दशा चले या अंतर्दशा चल रही हो। ध्यान रखना है, जो भी मैं बता रहा हूँ यह एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए रहता है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि ज्योतिष भी किस प्रकार की मेहनत करता है और किस प्रकार से लॉजिकली हर चीज़ इंटरप्रेट करता है। तो ठीक है, 9 और 3 है तो यात्राएं आ जाएंगे, परिवर्तन आ जाएंगे, साथ ही साथ यह धार्मिक कार्य भी दिखाता है। धार्मिक कार्य, अब क्या है कि भाई सरकार से जुड़ा हुआ है तो हो सकता है कोई सरकारी धार्मिक कार्य कर रहे हो या दान धर्म कर रहे हो, वह सारी चीज़ें भी आ सकती है। साथ ही साथ पिता के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, पिता के साथ बढ़िया संबंध रहने वाले हैं, पिता से अच्छे संबंध बनेंगे और पिता की तरफ से आपको कुछ ना कुछ लाभ भी होने वाला है। तो यह सब जब तक के सूर्य कुंभ में है यह फैक्टर्स काम करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि सूर्य जब मीन में चला जाएगा, मीन में चला जाएगा यानी कि 14 मार्च के बाद। अब मान के चलते हैं यहाँ सूर्य चला गया, ठीक है। अब ये हो जाता है दशम भाव हो जाता है। यहाँ से हम गिनेंगे 1 2
3 4 5 6 7, ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां, ये 11वां और ये 12वां। तो ये ध्यान रखना है आपको, इन सब का भी इम्पैक्ट कैसे पड़ता है अभी हम जज करेंगे एक एक ग्रह के अनुसार, ठीक है। तो सूर्य 14 मार्च के बाद चला गया तो इसकी प्लेसमेंट हो जाएगा दशम में और लॉर्डशिप हो जाएगी थर्ड में। देख लीजिए, ये प्लेसमेंट इधर हो जाएगा और ये थर्ड में का स्वामी है, इस ग्रह का स्वामी। देखिए यहाँ की राशि सिंह है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, ठीक है। तो अब इसके परिणाम किस प्रकार से प्राप्त होंगे, तो भाई सबसे पहला परिणाम तो यह रहेगा कि प्रमोशन के चांसेस हो सकते हैं, प्रमोशन हो सकता है। तृतीय जो होता है यह आपके पराक्रम का भाव भी होता है, तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपको नेम एंड फेम मिलेगी। जो अभी लोकसभा के टिकट के लिए कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे हैं तो उनके लिए टिकट मिलेगा, टिकट मिलेगा चुनाव के लिए। और कहीं ऑफिशियल कुछ चुनाव टाइप के हो रहे हैं, किसी सोसाइटी के चुनाव हो रहे हैं तो उसमें जीत होगी, ठीक है। तो दशम भाव आपके नेम एंड फेम का होता है, आपके स्टेटस का होता है, तो स्टेटस आपका बढ़ाएगा ही। तृतीय आपका पराक्रम का भाव होता है, आपने कहीं अर्जी दी है तो वहाँ सक्सेस मिलने वाला भाव होता है, इंटरव्यू में सक्सेस मिल सकता है। इंटरव्यू में सक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सूर्य के फल आपको प्राप्त होने वाले हैं। आपकी कुंडली में सूर्य कहाँ है, किस प्रकार से पोजीटेड है, यह सब देखने के उपरांत ही आपकी कुंडली को हम जज कर पाएंगे। अब आगे बात करेंगे, अब बात करते हैं मंगल की। मंगल क्या परिणाम देने वाला है। अब मंगल क्या है, फिलहाल तो देखिए मकर में है, उच्च का पोजीटेड है मकर राशि में, यह रहेगा 15 मार्च तक। देखिए सब चीजें लॉजिकली मैं आपको समझा रहा हूं, आप ध्यान रखें। अब मंगल मिथुन राशि में लॉर्डशिप इसकी हो गई, ये 6वां और ये हो गया एकादश भाव और बैठा कहाँ है 8। तो कनेक्शन क्या हो गया, आप देखिए 8 6 11। अब 8 6 11 के परिणाम देख लेते हैं। भाई 8 और 6 आ गया तो भाई रोक देगा, व्यर्थ के विवाद देगा, पैसा किसी को दिया हुआ है तो वह अटक जाएगा, उसी के वजह से विवाद होगा। लिटिगेशन की संभावनाएं रहेगी, पुलिस केस बनने की संभावनाएं बनेंगी, तो यह सब पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। साथ ही साथ अब देखेंगे कि भैया 8 11 और 6 11 शेयर मार्केट से धन। देखिए मैं जो बता रहा हूँ शेयर मार्केट से लाभ, तो जरूरी नहीं है कि आंख बंद करके शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, है ना। ये सब चीज़ें आपकी कुंडली जो है उसके अनुसार होगी और उसके अनुसार ही सारे लाभ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ठीक है। पैतृक धन प्राप्ति के योग बनेंगे, पैतृक धन प्राप्ति, या फिर अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है ग्रेचुइटी वो मिलने की संभावनाएं हैं, रिटायरमेंट है तो आपका पैसा जो है वह मिल जाएगा। तो मंगल इस प्रकार की संभावनाएं दे रहा है। साथ ही साथ रोग में आपको पाइल्स या फिजर की समस्या यह दे सकता है या ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। मंगल के जो काम है वो यही है, रोग जब देगा तो ऐसे ही देगा। साथ ही साथ अब आप देखो शुक्र के साथ बैठा हुआ है अष्टम में, तो स्त्रियां आपको लांछन लगा सकती हैं, स्त्रियों के द्वारा आरोप, ध्यान रखना है। स्त्रियां आपके ऊपर जबरदस्ती का कोई ना कोई आरोप लगा सकती हैं, तो जो
मिथुन राशि वाले जातक हैं उनको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। शुक्र भी अष्टम में है, मंगल भी अष्टम में है, तो यह जो भी प्रॉब्लम्स मैं बता रहा हूँ ये कब तक रहेंगी? 15 मार्च। ठीक है, मंगल जब चला जाएगा कुंभ में चला जाएगा, तो कुंभ ये देखिए ये हो गया, लॉर्डशिप किधर की है? ये हो गई 8 और 11, तो इसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा 9, 6, 11। ठीक है, यह बहुत प्रभावशाली कॉम्बिनेशन है, बहुत प्रभावशाली कॉम्बिनेशन है। यह आपको सक्सेस दिलवाने वाला कॉम्बिनेशन बनता है। तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, प्रतियोगिता परीक्षा में सक्सेस मिलने की पूरी संभावनाएं यह दिखा रहा है। ध्यान रखें मेरी बातों को, अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपको प्रतियोगिता परीक्षा में बिल्कुल सफलता मिलेगी। ठीक है, इसके उपरांत हायर एजुकेशन में सक्सेस ध्यान रखना है। 6-11 है प्रमोशन, कार्य क्षेत्र में प्रमोशन। अगर आपकी मंगल की महादशा या अंतरदशा चल रही होगी तो आपको डेफिनेटली प्रमोशन मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यह बात को आपको ध्यान में रखना है। पिता से थोड़ी सी अनबन हो सकती है, मंगल का प्रभाव आएगा तो पिता से अनबन होने की संभावनाएं बनेगी। पिता के साथ साथ बॉस से भी अनबन होने की संभावनाएं बनती है। बॉस क्या होता है? जो अथॉरिटी होती है आपके ऊपर की, जो आपको गवर्न करती है, वह अथॉरिटी जो होती है वह सूर्य के द्वारा दर्शाई जाती है। परंतु ओवरऑल अगर मंगल की महादशा अंतरदशा है तो ओवरऑल बेस्ट टाइम पीरियड रहना है। अब बात करते हैं कि बुध के क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं आपके जीवन में। ठीक है, तो बुध किस प्रकार से प्रभाव देने वाला है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। तो बुध की बात करें तो बुध भैया लग्नेश हो जाता है, 4th का लॉर्ड हो जाता है। केतु बैठा ही हुआ है वहाँ पे माता जी के साथ विवाद करवाने के लिए साल भर। ठीक है, तो खैर ज़्यादा मत सोचो। हम देखेंगे यहाँ पे बुध वैसे अभी चल रहा है 9वें भाव में, लॉर्डशिप है इसकी लग्न की और चतुर्थ की। तो भैया ये हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा हिसाब है। हायर एजुकेशन ध्यान रखना है, हायर एजुकेशन में बहुत बढ़िया सक्सेस मिलने की संभावनाएं हैं। जिनकी कंप्यूटर या आईटी फील्ड है उन्हें भी सक्सेस मिलेगा। ठीक है, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। घर के सुख के लिए थोड़ा सा कठिन समय है। माता से तो अनबन रहेगी क्योंकि केतु है, परंतु अभी वर्तमान की स्थिति में 9वां भाव जो रहता है वह माता वाले भाव से यहाँ से भी छठा हो जाता है ना। तो यहाँ से जब छठा हो जाता है तो माता से अनबन की संभावनाएं बनी रहेंगी। माता से अनबन या परेशानी या गृहस्थ सुख में कमी, गृहस्थ सुख में कमी आएगी। ठीक है, तो यह संभावनाएं बुध दर्शाता है। शेयर मार्केट में जाने के लिए नुकसानकारक समय रहेगा भाई, ज़्यादा लाभ वाला समय नहीं दिख रहा। तो बाकी चौथा भाव जो रहता है वह यथास्थिति बनाए रखता है, तो इसलिए ज़्यादा कुछ सोचने की मतलब ज़रूरत नहीं है। बाकी पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा है। बाकी मतलब स्टैग्नेंसी वाला भाव है, देखा जाए तो स्टैग्नेंसी बनी रहती है, यानी कि जैसे आपकी स्थिति चल रही है वैसी रहेगी, बहुत ज़्यादा ना अच्छी ना बहुत ज़्यादा बुरी। अब बात करते हैं कि भाई जब बुध मीन में चला जाएगा, अब नीच का ज़रूर हो जाएगा परंतु यहाँ आ जाएगा 10, 1 और 4 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो यह कॉम्बिनेशन क्या करेगा? यह भी यथास्थिति ज़्यादा बनाए रखेगा। ठीक है, यथास्थिति बनाए रखेगा परंतु आपको नेम एंड फेम की संभावनाएं बनी रहेंगी, नेम एंड फेम। और अगर आप जनता के बीच जाते हैं तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस, वो तो आपकी जन्म कुंडली के ऊपर रहेगा। केवल मिथुन राशि है तो जरूरी नहीं कि आपको सक्सेस मिले। ठीक है, ऐसे तो कई नेता है जिनकी मिथुन लग्न है परंतु जरूरी नहीं कि उनको सक्सेस मिल सकता है।
ठीक है, तो अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र की क्या स्थिति है? देखिए, शुक्र अभी अष्टम में गोचर कर रहा है, अष्टम में है। लॉर्डशिप कहाँ कहाँ की है भैया? 12 की भी हो गई लॉर्डशिप इसकी, और पंचम की। तो यह रोमांस का समय है बहुत ज़्यादा। आपका ध्यान रोमांस की तरफ रहेगा। अगर आपकी गर्लफ्रेंड वगैरह है तो वह सब रोमांटिक माहौल अपने आप तैयार हो जाएगा, और एक्सपेंसेस भी बहुत रहेंगे। लग्जरीज पे आप खर्चे करेंगे, एक्सपेंसेस, लग्जरी। साथ ही साथ क्या रहता है, ये लग्जरीज आपको डुबा भी देती है। तो देखना आप कहीं ना कहीं क्रेडिट कार्ड से भी आप ज़्यादा कुछ ना कुछ खरीदारी ना कर लें, कर्जे में फंस सकते हैं, है ना। कर्जा हो सकता है। कर्जा किस लिए हो सकता है? देखिए, 8 और 12 जो भाव रहते हैं, ये आपके बहुत अत्यधिक खर्चे करवा देते हैं, या फिर बीमारी से परेशान करवा देंगे। तो यह कंडीशन बनी रहेगी। परंतु स्त्री सुख की संभावनाएं बहुत है, क्योंकि 5 और 8 और 12 सब आ रहा है। तो 5, 8, 12 सीक्रेट अफेयर्स भी करवाते हैं, ठीक है। कई चीज़ें जो पता नहीं चलती किसी को, वह सब घटनाएं इससे हो सकती है। अब शुक्र जब कुंभ में चला जाएगा तो क्या करेगा भैया? 9, 12 और 5, तो यह स्थान भी अच्छा माना जाएगा। तो संतान के लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप संतान की इच्छा रखते हैं और संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो प्रयास आपके सफल होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। 5 और 9 यह आपके लिए अच्छा मनोरंजन वाला समय रहेगा, जिसमें आप हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी का समय व्यतीत कर सकते हैं। हंसी खुशी रहने वाला समय है। संतान के साथ स्त्री सुख के लिए अच्छा समय, और पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा समय। तो इस प्रकार से सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र के प्रभाव रहने वाले हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य कर दें, और आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। यह नंबर है 9827374626। अरे यार, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों। जय भारत।